उससे पहले भी आप गुआर को देखें, आप किसी फसल को देखें, जब आप गुआर 1 किलो का एक 400 ग्राम की पैकिंग लेके आते थे वहां से लाइन में खड़े होकर मेहनत करके, और 1 बीघे में बीजते थे, जब वो घर का हो जाता तो 3 किलो बीज देते थे। ऐसे ही था सरसों के अंदर, जब 100 रुपये किलो था तो आप 1 किलो बीजते थे। जब ये 1000 रुपये किलो का हो गया तो आपने 400 ग्राम डालना शुरू कर दिया। वो तो उनका भला हो गया, 1000 रुपये किलो कर दिया उन्होंने, समझे मेरी बात को। और 400 ग्राम होते सरसों बीजने लग गए आप। सही है गलत है? हाँ, वो भी जाडी है। 200 ग्राम बीज को जब हम पाड़ के बड़ा करके लेके आएंगे पौधे को, तभी वो उत्पादन देगा। उसमें मोनोपेडिया, सिम्पेडिया ब्रांचें होंगी, उसमें हवा और धूप का संचार होगा, तब उसमें बीमारी कम आएगी, उसमें फल की जगह बढ़ेगी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई नकारात्मक एनर्जी की जरूरत नहीं है। कोई कहेगा जी मैंने तो कौन सी पिछली बार स्प्रे करी थी, कोई कहेगा मैंने फर्टिलाइजर डाला, कोई कहेगा मैंने तो नीम वाला स्प्रे किया ही नहीं। किसी निम्बिष्टि ने नहीं समझे बात को, वो कहेगा मैंने नहीं किया, क्या काम करती है। इस प्रकार का ये 20 साल से चल रहा है काम। जब जब प्रॉब्लम आती है तब हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि ये ट्रैप लगाएंगे, ये करेंगे, नीम वाला करेंगे। जब भी प्रॉब्लम थोड़ी सी लगती है उसी साल अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं। इस साल फिर आप थोड़ा सा ढीला मत छोड़ो अपने आप को। कोशिश करें जितना भी कॉटन बुआई की आपने उसको संभालने की कोशिश करें सुबह और शाम। अभी नरमा चलने के अंदर पीछे भी एक वीडियो में बताया था कि आपने 2 या 3 दिन संभालना है। इतने में 2 बदलाव आ जाएंगे, या तो पौधा अपने आप के हार्मोन्स बदलेगा, जड़ गहरा जाने शुरू कर देगा, या फिर मौसम बदल जाएगा। 2 काम के अंदर दोनों ही काम हो जाते हैं कई बार, जिससे क्या होगा कि आपका नरमा जलेगा नहीं उसके बाद। और हम डरे हुए होते हैं, जाके पानी छोड़ देते हैं। अभी भी नरमा किसी ने देखा होगा जलता हुआ, मौसम बदला फिर वो डाल देगा। पानी की जरूरत नहीं है। जितना आप लेट पानी लगाएंगे उतने उसके अंदर रूट डेवलपमेंट ज़्यादा होंगे। जरूरत किस बात की है? उसके अंदर हल चलाने की है त्रिपाड़ी की। और त्रिपाड़ी आप चलाते हैं इस तरह से नहीं जैसे आपने भगा के चला दी, उसमें बड़े आराम से त्रिपाड़ी चलानी है, धीरे 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 धीरे। जिससे क्या है, मिट्टी नहीं हिलनी चाहिए, उसके अंदर वायु संचार जाना चाहिए। मिट्टी को ढक के रखे, जिससे धूप नहीं जाए अंदर और वायु संचार जाए, जैसे हम ऊंट के साथ चलाते थे। सही है गलत है? सही है। उससे फसल अच्छी चलेगी। फसल उसी प्रकार से, जो आप सोच रहे हैं मैं घास को दबा दूं, इधर घास न उग जाए, या आप सोचते हैं मैं थोड़ा गहरा लगा दूं, है ना, वो गलत तरीका है। उससे मिट्टी सूखेगी, माइक्रोब्स की संख्या नहीं बढ़ेगी। अभी आपके पास समय है, नरमे के पास के अंदर आप जैसे ही मौका मिलता है, सुपर जिन्होंने नहीं बीजी वो आराम से बीज दे, बढ़िया कंपनी की। जैसे ही बरसात का मौका मिलता है, आप 5-7 किलो यूरिया, 5-7 किलो बहुत होती है। ये नहीं कि आप 50 किलो डाल दें, एक बार थोड़ा सा उसको छेड़ना ही है। 7-8 किलो के वो जो सोया वो जगाना है उसको, उससे चल पड़ेगा। इतने में ज़्यादा डालोगे फिर प्रॉब्लम है। ज़्यादा डालने से वो खा तो ज़्यादा लेंगे, तंग होएंगे, फिर वो कीटों को बुलाएंगे और क्या करेंगे। समझ रहे मेरी बात को? कीट को उन्होंने ही बुलाना है, रस चूसक कीटों को और चबाने वाले कीटों को। इसलिए 5-5, 7-7 किलो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर आप देसी खाद का प्रयोग भी करते हैं उसके अंदर, अभी भी कर सकते हैं। आप करें तो उसके अंदर जैसे एक वाम, जैसे बायो फर्टिलाइजर आते हैं, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वाम आता है ना, वो आप डाल सकते हैं। वेसिकुलर, रबस्कुलर, माइक्रोराजा जो आता है वो पौधे से संबंध बना लेता है। मान लीजिए आपकी मिट्टी में कार्बन नहीं है तो वो पौधे से खुराक लेगा, बदले में देगा, उसका फीडिंग जोन बढ़ा देगा, एरिया बढ़ा देगा भोजन लेने का। मान लो आपने सुपर दूर पड़ा है, डीएपी पड़ा है, तो वो उठा लेगा वहां से और वहां के नमी रखने की क्षमता बढ़ा देगा। तो आपने उसका भी प्रयोग करना है, अच्छी कंपनी का ही करना है। नहीं समझे मेरी बात को? और दूसरा उसके बाद में जब शुरुआत करनी है तो नीम वाले स्प्रे से करनी है, और बाद में भी नीम वाला स्प्रे मिक्स करना है। ये नहीं कि 60 दिन से। हाँ, अगर आप IPM प्रोग्राम कर रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब बाद में भी उसके साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, निश्चित तौर पे कंट्रोल ज़्यादा करेगा वो। और उसके बाद में भी अगर कोई भाई ऐसा करना चाहे कि मुझे और बायोलॉजिकल करना है तो बवेरिया वेसियन आता है, जैसे हम लोग बताते हैं बायो पावर का, बायोमेजिक, उसको मल्टीप्लाई कर लो गुड़ के पानी के अंदर, मल्टीप्लाई करके उसको साथ केमिकल के साथ मिला के कर सकते हैं शाम के समय। उसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। हाँ, आप आधे में करें, ये जरूरी नहीं है सारे में करें, कुछ बीघों में करें, उसके परिणाम देखें। तो ये जो प्रक्रिया है, अगर आप अपने आप को बदलते हैं तो एक स्तंभ है, किसान एक स्तंभ है, खेती का बहुत बड़ा स्तंभ है। दूसरा जमीन है, तीसरा क्या है, मौसम है, वो बात की बात है, चौथा बीज है। ये 4 स्तंभ पे आपकी खेती खड़ी है। अगर एक स्तंभ कोई भी कमजोर है, आपकी खेती पे फर्क नहीं पड़ता। 2 स्तंभ कमजोर है तो प्रॉब्लम है, मिट्टी भी साथ ना दे और मौसम भी ऊपर से साथ ना दे तो क्या होगा, सूखेंगे ही पौधे। नहीं समझे बात को? इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को, अपनी सोच को बदल के खेत को बदलना है, आपने मिट्टी के स्वास्थ्य को बदलना है। उसके बाद में आपने पौधों का, जैसे हम देखभाल करते हैं, पानी की जरूरत है। पिछले अगर जैसे आपने बीज की बात सुनी तो पानी की भी आप सुन लो कि जहां जहां पानी कम लगे खेतों में, जहां जहां भी जो मोल लेके पानी लगाता है उसको देखना, वहीं वहीं फसल देख लो। पानी लगाने से पहले आपको खेत में 2-3 राउंड लगाने पड़ते हैं, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। 5 बजे आपको लगता है तो पानी आपको लगाना पड़ेगा। 5 बजे लग रहा है, गर्मी सहन करने के बाद पौधा कुछ नहीं हुआ, समझिए बात को, तो पानी लगाना पड़ेगा आपको। दूसरा, उसके बाद
अगर आप बात करें, मैंने फर्टिलाइजर की बात करी है, अगर फर्टिलाइजर सस्ता है बीज की तरह, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ज़्यादा डाल दें। ये भी आप बचत करके देखें क्या फ़ायदा होता है। इसी तरीके से केमिकल के अंदर लास्ट वाली दवाई मत पकड़ो, शुरुआत के अंदर देखो किससे काम चलता है आपका। आप लास्ट वाली भी यही दे दें, ठंडी नहीं नजर आनी चाहिए, नहीं समझे बात को। उसी 2 साल पहले वाली बात है, फंगस इसलिए ज़्यादा आया था तो उसमें हमने दवाई ज़्यादा करी थी। और अगर जैसे ज़रूरत पड़ती है तो फर्टिलाइजर का स्प्रे आप ऊपर से करें, समझ रहे बात को। जैसे NPK या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इस तरह का स्प्रे आप ऊपर से करेंगे तो फायदा मिलेगा। सही है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने अभी जो कॉटन की महत्वपूर्ण फसल है उस पर अपने इसलिए बात कर रहे हैं कि आगे आपके सामने खड़ी है, इसी पे सारा दाव लगाया हुआ है, आप और दूसरी फसल पे नहीं गए इस बार, और आपका ध्यान उसके ऊपर है। जितना आप ज़्यादा ध्यान देंगे उसके ऊपर, उतना ही आपका उत्पादन बढ़ेगा। और इसी तरह से मैं ये कहूँगा, किसान और फसल का बड़ा आपस में एक अटैचमेंट